नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको सुबह सुबह जो झटके लगे हैं उसके बारे में बताने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे मोबाइल के अंदर अचानक से एक अलर्ट आता है और उसको देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भैया ये अलर्ट कोई स्कैम तो नहीं। हालांकि उसके अंदर भारत सरकार की तरफ से एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था और आखिरी में इवन लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि इसको ओके लिखें कि ना लिखें, क्योंकि उसके अंदर ओके का ऑप्शन था। और आजकल चलते स्कैम के भयानक तरीके से लोगों के मन में इतना खौफ है, क्योंकि दुनिया भर की सारी चीजें आपकी एक पर्सनल सिक्योर दुनिया आज के टाइम आपका फोन है। तो इस ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर उसके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो आप डर जाएंगे। हालांकि मैं लेटी थी तो भैया मेरे फोन में बजा, मेरी मदर के फोन में साथ में बजा, और एक सेकंड के लिए तो मुझे भी झटका लग गया कि हुआ तो हुआ क्या। और आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस बारे में कि क्या मामला है और इसके माध्यम से सरकार आपको क्या बताना चाहती है, क्या चीजें हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर खबर तो बनी बनी, साथ ही इंस्टाग्राम के अंदर 75 तरीके की रील भी बनने लग गई कि भैया हार्ट अटैक दिलाने की क्या जरूरत थी। अब आपके प्रदेश में, मतलब आपके राज्य के अंदर ये आया है कि नहीं आया, कमेंट बताइएगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कई सारे राज्यों के अंदर नहीं भी ये अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन है। अच्छा, नेशन वाइड इमरजेंसी अलर्ट हालांकि हुआ देश भर के अंदर है, लेकिन बिहार वगैरह से, पटना वगैरह से कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे ट्विटर के अंदर कि हमारे मोबाइल में नहीं आया। मोबाइल का कुछ इश्यू हो तो अलग बात है। अच्छा, हैदराबादी से बात ऐसे शुरू होती है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम हर जगह पे देखते हैं। नेशन वाइज इमरजेंसी अलर्ट ड्रिल टू ट्रिगर टेस्ट मैसेज ऑन फोन। दोस्तों कहानी ऐसी है, देखिए आप हर तरह देखते हैं। मई 2 को ऐसा हुआ, पीपल में रिसीव इमरजेंसी अलर्ट ऑन मोबाइल फोन्स, ऐसा पहले से ही कह दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक साइज चल रही थी जिसके माध्यम से सिटीजन्स को इमरजेंसी अलर्ट की नोटिफिकेशन फोन पे आनी थी, मोबाइल फोन पे। और ये ऐसा हो सकता था कि लार्ज साउंड और वाइब्रेशन भी इसमें दिखे, जैसे कि हमने देखने को मिला। अब यहाँ पे मैसेज के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है वो चीजें जो है वो डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से हुई। आप देख सकते हैं कि ये एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज है। दिस इज अ सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब बेसिकली होता है कि जब आप एक बार में सभी लोगों को एक चीज भेजते हो, जैसे कि आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा, ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बनता है जिसके अंदर आप एक चीज भेजो वो सभी चीजों को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सेल ब्रॉडकास्टिंग मतलब मोबाइल फोन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कौन किसने कराया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ये कराया गया, भारत की सरकार दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एज नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। मतलब इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, आपकी तरफ से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इस मैसेज को आपको सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि वो टेस्ट करे पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। मतलब पूरे भारत के अंदर एक इमरजेंसी अलर्ट अगर करना हो, ऐसा सिस्टम एक बनाया जा रहा है जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। उद्देश्य ये है दोस्तों कि हम अपने भारत के नागरिकों के लिए पब्लिक सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ावा दें और टाइमली अलर्ट्स करें ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। कुछ इस प्रकार से हिंदी में भी इस मैसेज को डिस्प्ले किया गया था। भारत के सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से यह भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इसे आपकी ओर से कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा कार्यचित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे लिखने से क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन। अब आप कहेंगे कौन सी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जो आज इतने सालों के बाद भारत की सरकार हर एक मोबाइल के अंदर ऐसा कुछ चाहती है कि भैया जो है मोदी जी के क्या हुआ देखे जरा तो तुम्हारा अलर्ट भेज देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आइए डिटेल से थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि क्या है ये सेल ब्रॉडकास्टिंग अलर्ट है, मैंने बताया ये कोई एसएमएस नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि एकदम से आपके मोबाइल में कुछ ब्रॉडकास्ट मैसेज डिस्प्ले होता है, ये उस प्रकार का है। और ये जो है भेजा गया है एजेंसी जैसे कि हमारे देश के अंदर की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। दोस्तों ये देश के अंदर सेंट्रल लेवल पे होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कोई आपदा आती है, ये आती है, तो इनके अंदर एक
वही फोर्स होती है एनडीआरएफ, और वही सारा कुछ मैनेज करती है। इसमें स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है ना, एसडीआरएफ होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। तो ये आपने सुना होगा। डिजाइन इसलिए तरह करा गया ताकि भैया सिटीजन को डिजास्टर्स के टाइम पे वार्न करे। मानो देखो, बात समझो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी देश के अंदर आगे बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे सरकार की ये उद्देश्य रहता है कि वो भी अपने नागरिकों तक अपनी कोई बात पहुंचा सके, और इसके लिए हर विकसित देश में आप चीजों को पाएंगे। इजराइल के अंदर भी आप देखें, सायरन बजने लग जाते हैं कि भैया मिसाइल गिरने वाली है, वो अपनी जनता को तुरंत बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करो ऐसे टाइम पे, क्योंकि ऐसे टाइम पे इतनी भारी आबादी तक पहुंचना एक नामुमकिन सा कार्य है। तो मान लीजिए कोई विपदा हमारे पास आ जाए, चाहे मान लीजिए कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई बाढ़ की स्थिति बनी है, या कोई साइक्लोन आ रहा है, तो आप अगर हर मोबाइल तक हम इस चीज को पहुंचा पाए, क्योंकि आजकल अपने सगी औलाद पैदा करी हुई इतनी करीब नहीं होती है जितना जो है आपका मोबाइल फोन है दोस्तों। आप मोबाइल फोन, जब आदमी गिरता है आजकल, तो देखता नहीं है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई कि नहीं टूट गई, आदमी देखता है मोबाइल फोन ना टूट गया हमारा। तो मोबाइल फोन वो ऐसे चिपकाए अपने बच्चे के तरीके रखता है कि अगर कोई अलर्ट आएगा तो झम से वो तुरंत देख लेगा कि भैया देखो तुम्हारे आसपास में हो सकता है बादल फटा हो सकता है अर्थक्वेक आया हो, तो तुम क्या कर सकते हो। उस मैसेज में लिखा है कि भैया बिल्डिंग से किनारे हट जाओ, या इस जगह पे आपदा आ रही है तो वहां वहां मत जाओ, ठीक है ना। इस आपदा के टाइम पे यहाँ पे चीजें हैं। अब आपदा, ये तो हमने वार्निंग देख ली है, तो भाई ऐसे टाइम पे हमारा मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कोई ऑपरेशन, कोई युद्ध की भी समान स्थितियां बनती हैं, तो ऐसे टाइम पे भी ये चीजें प्रोवाइड करी जा सकती है उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को। अच्छा, आपने अपने मोबाइल फोन पे एक फ्लैश मैसेज जो आज देखा, बहुत ही लाउड साउंड देखा, मैसेज में कुछ लिखा हुआ था कि टेस्ट अलर्ट है, टेस्टिंग करी जा रही है इस माध्यम से। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आपको एक मैसेज आता है, जिस भी प्रदेश में आप रहो, जिस भी राज्य के अंदर आप रहें, तो आपको एक मैसेज आता है। अगर मान लीजिए 2 से 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा या आंधी तूफान आता है, तो लिखा होगा कि अलर्ट है और आंधी तूफान आने वाला है, तो आप जरा सेफ रहें। तो आप इस हिसाब से चीजें लेके चलते हैं। तो सेम तरीके से मैसेज नहीं, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज था। मैसेज आपके मोबाइल में एसएमएस के तौर पर रहता है। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा, अभी जो आपको मैसेज आया वो सिस्टम को चेक करा जा रहा है कि क्या ये हर एक नेटवर्क के फोन में काम कर रहा है, हर एक रीजन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बात को इंश्योर कराना कि अलर्ट लोगों तक पहुंच रहा है। मान लीजिए कुछ सच में आपदा आ गई, रियल डिजास्टर आ गया, तो क्या सरकार अपनी बात हर एक व्यक्ति तक पहुंचा पाएगी कि नहीं पाएगी। ये पार्ट है भारत के उस एफर्ट का कि हम स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के चलें। दोस्तों, एक जमाना था जब कभी रेडियो टीवी वगैरह पे लोग इतना देखा करते थे, आजकल मोबाइल ही सब कुछ है। और भारत को भी जरूरत है कि वर्ल्ड क्लास जो है, जो भी सर्विसेज चल रही है उस बेसिस पे अपने आप को आगे बढ़ाना, और इसीलिए फटाफट से वार्निंग जो है देने के लिए लोगों तक एक ऐसा सिस्टम हमारे पास होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्या होती है सेल्फ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि एक बार में सभी लोगों को एक मैसेज पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था कि एक आप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना लीजिए, और उसके अंदर जितने भी आप मेंबर ऐड करेंगे, आप उसमें ये भी कह देंगे हाय, तो सभी मेंबर्स के पास हाय अपने आप पहुंच जाएगा। ये बिना किसी इंटरनेट के काम करता है सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। या फिर एसएमएस कंजेशन कुछ ऐसा नहीं है ना, वो पहुंचा किसी में, पहुंचा किसी में नहीं पहुंचा, किसी में नेटवर्क है किसी में नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका मोबाइल जैसी भी हालत में है आपको ये काम मिल जाएगा। आपके पास इंटरनेट है नहीं है डजंट मैटर, आपको ये मैसेज मिल जाएगा, और यही इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। मान लीजिए किसी के फोन में रिचार्ज नहीं है, मान लीजिए किसी का फोन नेट बंद है, तो ऐसी कोई डिपेंडेंट चीज अगर मान लीजिए किसी में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अगर कोई और फैसिलिटी यूज करी जाएगी तो लोगों तक ये पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत तेजी पहुंचता है नॉर्मल मैसेज के कंपैरिजन में। जैसे कि मेरी और मेरी मदर के फोन में एक साथ आया, आपके भी कलीग्स आसपास अगर बैठे एक साथ आया तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर इमरजेंसी अलर्ट, और पूरे विश्व भर के अंदर भी इसको यूज करा जाता है इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। मैसेज देखा, बढ़िया, आप अब एकदम रिलैक्स होके रहिए। और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके पास मैसेज आया कि नहीं आया हमें कमेंट में बताइए, और क्यूआर को स्कैन करके आप इस गरीब इंसान को डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग आप फुल डिटेल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर ये दिया है, और टेलीग्राम का हैंडल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी दोस्तों, ये है
कोटक महिंद्रा का वो नंबर, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज करने पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो करिए, आपको कोई ना कोई डिटेल्स मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट। और चाहिए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।